हरे कृष्णा, वेलकम टू मॉम्स मिलकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है, जो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है और बच्चों में बहुत जल्दी से ये चीज़ होती भी है बच्चों में। जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होती हैं तो बच्चों में निमोनिया की शिकायत आप आमतौर पे मतलब बहुत देखने को मिलेगी आपको। लेकिन ये बहुत ही जानलेवा होती है। अब आपने हाल ही में सुना भी होगा कि चाइना में जो है निमोनिया के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, निमोनिया बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं निमोनिया में। तो मैंने सोचा कि ऐसे में आपके लिए इसमें कुछ ऐसी तरकीब, कुछ ऐसी रेमेडीज लाऊं जिससे कि आप हाल ही में अपने बच्चों को निमोनिया से बचा सकते हैं। और अगर आपके बच्चों को निमोनिया हो जाए तो आप कुछ रेमेडीज करके बच्चे को ठीक कर सकते हैं। और हाल ही में चाइना से जो भी वायरस आते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग वरी हो जाते हैं न्यूज़ देख के। तो मेरा सजेशन है कि आप वीडियो देखिए पूरी एंड तक। और ज़्यादा वरी करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। और किस किस में आपको डॉक्टर के पास जाना है ये भी बताऊंगी। निमोनिया होता क्या है? निमोनिया होता है कि जब बच्चे का जो कफ बलगम पूरा वो बच्चे के जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनमें जब प्रॉपर जम जाता है, कुछ ज़्यादा ही जम जाता है, मतलब बच्चे के फेफड़े पूरे जकड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं जकड़न हो जाती है। जब बच्चों के फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ वहाँ जमा हो जाता है, उस केस में बच्चों की जो पसलियाँ होती हैं पेट की वो चलने लगती हैं। मतलब सांस बच्चा जब बहुत तेजी से लेने लगता है, आप उसके पेट पे देखेंगे तो नोटिस भी होगा आपको वो, तो उसे बोलते हैं पसली चलना और बच्चे को निमोनिया होना। बच्चे के लिए अगर आप टाइम से इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकती है। और जब एक बार बच्चे को निमोनिया ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं कि 5 साल तक, मतलब डॉक्टर्स कहते हैं कि 5 साल तक फिर वो बच्चे को परेशान करता ही करता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को एक तो सांस लेने में तकलीफ होती है और बच्चे को फीवर हो जाता है। और बच्चे को जब आपको पता ही है ठंड लगती है तो उसको बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती है, कोल्ड भी हो जाता है उसको। और मोस्टली जो ये निमोनिया होता है, ये जब ठंड लगती है बच्चे को, कहते हैं कि बच्चों के फेफड़ों में हवा भर गई है, ठंड भर गई है, ठंड लगने के कारण ही होता है। कहना चाहूँगी कि ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया वायरस के थ्रू ही फैलता है। इस केस में अब हम कर क्या सकते हैं? इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपको बच्चे की जो यहाँ पे है गरमाइश देनी है। पहले तो आप बच्चों की प्रॉपर क्लोथिंग पे ध्यान रखेंगे कि बच्चे को डबल ट्रिपल लेयर पहनाएंगे, मोटी मोटी नहीं, पतली पतली लेयर आपको पूरा फुल उसे कवर करके पहनाएंगे, बच्चे को हीट मिलती रहे। सेकेंडली आप क्या करेंगे, बच्चे की मसाज करेंगे अच्छे से। आपको मसाज के लिए, उसके लिए या तो आपको ऑलिव ऑयल लेना है या फिर आप बच्चे को, बेस्ट है बच्चे के लिए विंटर्स में जो आप लहसुन और अजवाइन वाला मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, आप उससे बच्चे की मसाज कर सकते हैं। वो मस्टर्ड ऑयल जो आप बच्चों के लिए बनाते हैं, आप उससे बच्चे की मसाज कीजिए। वो बच्चे को बहुत हीट देता है और बच्चे का जितना भी बलगम जमा होता है वो सारा मेल्ट होके जो है बच्चे की पॉटी के रास्ते निकल जाता है। आप बच्चे की कैस्टर ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट होता है। सेकेंड है कि आप पान के पत्ते लीजिए, पान के पत्ते को घी में अच्छे से गर्म कर लीजिए, मतलब इतना गर्म करिए कि वो बच्चा बर्दाश्त कर पाए, और बच्चे के चेस्ट पे रख दीजिए और उसे अपने वही जैसा आप कपड़े पहनाते हैं वो पहना दीजिए। उससे भी बच्चे को काफ़ी गर्माइश मिलेगी और बच्चे की जो खांसी है, कफ है, जितना भी बलगम है वो आपका ठीक हो जाएगा। आपको एक बार में ही इफेक्ट दिख जाएगा इसका। और इस टाइम पे आप ध्यान दीजिए कि आप बच्चों को गीला नहीं छोड़ेंगे। आप बच्चों को प्रॉपर, आपको क्लोथिंग पे ध्यान देना है, बच्चों को गीले नहीं रहना है, बच्चों की प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, सॉक्स होने चाहिए। कि अगर बच्चा बहुत टाइम तक गीले में रहेगा तो उसे ठंड लगेगी और निमोनिया होने के चांसेस, निमोनिया जो है उसका बिगड़ जाएगा। आप इस टाइम पे बच्चे को हल्दी वाला दूध दीजिए। हल्दी वाला दूध बच्चे को बहुत इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है हल्दी वाला दूध। अगर बच्चा छोटा है और ब्रेस्ट फीड लेता है तो ब्रेस्ट फीड से अच्छा तो कुछ है ही नहीं बच्चे के लिए, मेडिसिन है एक तरह से ब्रेस्ट फीड बच्चे के लिए। तो आप वो बच्चे को टाइम टू टाइम दीजिए। ऐसे टाइम पे बच्चे नहीं पीते हैं, क्योंकि बच्चे सांस नहीं ले पाते तो बच्चे बहुत कम पीते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, परेशान मत तो ये पेरेंट्स, थोड़ा थोड़ा करके जैसे वो पीता है उसे पिलाइए। ऐसे टाइम पे जायफल भी बहुत कारगर होता है। जायफल को अच्छे से देसी घी में घिस लीजिए और उसमें हल्का सा हल्दी भी मिला लीजिए। और वो पेस्ट, देसी घी में आप जायफल को हल्का सा ऐसे ऐसे घिस लीजिए और वो घिस जाता है अच्छे से, और उसमें से हल्का सा हल्दी डाल दीजिए और इसका एक पेस्ट सा बना लीजिए और वो बच्चे के हल्के हल्के से मसाज कर दीजिए चेस्ट पे। ये भी बच्चे की जो सर्दी होती है, जो निमोनिया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा बच्चे को रिलैक्स फील कराता है। ये बच्चे की निमोनिया में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, बच्चे को बहुत आराम मिलता है। लौंग के तेल से भी बच्चे की मसाज कर सकते हैं, बट ये बच्चों के लिए नहीं है, ये जो बच्चे बड़े होते हैं 5 साल से ऊपर, ये उनके लिए है।
3 साल से ऊपर जो होते हैं ये उनके लिए है। आप लौंग का तेल बच्चे को लगा सकते हैं, वो भी निमोनिया में काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। अब अगर बच्चे बड़े हैं तो आप तुलसी का काढ़ा दीजिए बच्चों को। वो तो मैंने आपको बताया हर रेमेडी में, खांसी जुकाम बलगम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी भी मैं वो रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यही है, विंटर्स है, बच्चों का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आने मतलब पेरेंट्स सोचते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है तो बच्चों को ओपन छोड़ देते हैं, बट ऐसा मत कीजिए। बच्चों के हिसाब से सर्दी है और आप बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखिए, प्रॉपर क्लोथिंग रखिए, उनके खाने मतलब उनको ध्यान रखिए कि ठंड ना लगे। और अगर ठंड लग जाती है तो पहले होम रेमेडीज़ कीजिए, और कोई भी रेमेडीज़ आप 3-4 दिन कीजिए, अगर फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ता तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बच्चों के मामले में आप बिल्कुल देरी मत कीजिए, क्योंकि वो अगर देरी करना बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी निमोनिया को लेकर। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।